देखिए विष्णु कितने भयभीत व्यक्ति हैं कि वह एक कुल, बस सिर्फ एक कुल है, उस कुल से लड़ने के लिए उन्हें 4 अवतार लेने पड़े। इससे आप समझ लीजिए कि वैष्णव कितने ताकत। जैसे कहते हैं नहीं कि निर्बल बच्चा होता, असहाय बच्चा होता है, तो कोई गली के 4 लड़के मिलके जब उससे पीटने लगते हैं तो वो बापू बापू चिल्लाने लगता है और बापू वहां से लाठी लेके भागे चले आते हैं विष्णु लोक से। यही हाल कमोबेश वैष्णव का है। एक कुल है। कौन सा कुल है? देख, कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति, एक कुल। और उस एक कुल मतलब पिता देवताओं के भी वही हैं, असुरों के भी वही हैं, माताएं अलग अलग हो गई। तो एक सौतेले भाई के कुल को खत्म करने के लिए विष्णु को 4 बार इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। तो ये पट्टीदारी की लड़ाई थी या धर्म की लड़ाई थी? आप बताओ। 2 सौतेले भाइयों में अगर लड़ाई हो गई किसी संपत्ति, किसी जायदाद, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो धर्म की लड़ाई हुई या पट्टीदारों की लड़ाई? पट्टीदारों की लड़ाई। पट्टीदारों की लड़ाई हुई। तो कश्यप ऋषि से देवता भी पैदा हुए, अदिति मां थी, और कश्यप ऋषि से दैत्य भी पैदा हुए, दिति इनकी मां थी। और दिति और अदिति दोनों दक्ष की पुत्रियां थी। अब वहां पर 2 सौतेली मां की संतानें हुई, एक देवता हुए, एक दैत्य हुए। तो पहला क्या है? मत्स्य अवतार। और मत्स्य अवतार किस लिए हुआ? कश्यप ऋषि के दिति से उत्पन्न होने वाले पुत्र हयग्रीव की हत्या के लिए, कि और किसी को मारने के लिए हुआ? नहीं जी, यही कारण बताया जाता है जी, हयग्रीव की हत्या के लिए और महाराज मनु को प्रलय से बचाने के लिए। बस 2 ही कारण बताए। 2 ही कारण बताए जाते हैं। हयग्रीव कौन है? कश्यप ऋषि और दिति की संतान है। नहीं, और हयग्रीव को मारने के लिए ये जो मत्स्य अवतार हुआ, तो हयग्रीव की कंप्लेंट क्या थी? उसने कौन सा ऐसा विकट अपराध कर दिया था कि विष्णु को विष्णु लोक छोड़ करके पृथ्वी पर आना पड़ा उसकी हत्या करने के? वो कारण कोई बता सकता है आप लोगों में से? उन्हें ये बताया जाता है कि उन्होंने वेद चुरा लिए थे जी। वेद चुरा लिए थे, लेकिन कौन सा वेद चुरा लिया, कहाँ चुरा लिया, कब चुरा लिया, किससे चुरा लिया, कहाँ चुरा के भाग गया? कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो मैं बता दूं। नहीं जी, आप ही बताइए जी। चलिए, आप लोगों को ये मालूम है कि नहीं कि हमारे ये जो वेद हैं, जिनका इतना ड्रामा दयानंद सरस्वती जी मजीरा पीट पीट के कर रहे हैं, आर्य समाजी भी उसी मजीरा में मजीरा बजाते रहते हैं, ये वेद अभी तक कितनी बार बदले गए? हमारे जितने भी कोई जवाब नहीं आया। वेद कहा, कोई जवाब नहीं आया ना। सब आर्य समाजियों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जब ये फंस जाते हैं ना, तो जवाब नहीं देते, चुप मार के कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और जिस चीज की इन्हें सही जानकारी नहीं होती उसमें उछल उछल के चिल्लाते हैं, मुझे सब मालूम। ये आर्य समाजियों की विकृति। चलो, वेद सर्वप्रथम लिखे ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कैसे लिखे? शैव संस्कृति पर रिसर्च करके, शैवों की जीवन शैली पर रिसर्च करके ब्रह्मा जी ने वेद क्यों लिख दिए? क्योंकि ब्रह्मा जी आए थे मंगल ग्रह से, और अपने साथ जो 10 लाख भ्रूण लाए थे, वो भ्रूण यहाँ के परिवेश में नष्ट हो गए। बड़ी मुश्किल से 10 ठो मानस पुत्र पैदा कर पाए, बाकी सारे भ्रूण खराब हो गए। तो यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पर्यावरण
में उनके भ्रूण कैसे सरवाइव करें, कैसे जीवित रहें, इसके लिए उन्होंने प्रकृति का अध्ययन करके वेदों का निर्माण किया, जिससे कि अपने इन बच्चों को हम बता सकें कि ऐसे 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 इस ग्रह पर जिंदा रहोगे तो सरवाइव कर पाओगे, अगर नहीं रहोगे तो मर जाओगे। जैसे कि हम लोग अभी अपने बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, जर्मन जाएं, कहीं जाएं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बच्चे को वहां के नियम कानून परिवेश परिस्थिति के अनुसार एजुकेट करेंगे कि देखो यहाँ पे सड़क के ऊपर पेड़ के पास पेशाब मत करना, पुलिस पकड़ लेती है। भारत में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको ये कहेंगे कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है इसी से रोड क्रॉस करना, अगर इधर उधर से करोगे तो ट्रक ठोक दे। और देखो वो लाल बत्ती लगी है, जब ये लाल बत्ती ग्रीन हो जाए तभी जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? यही तरीका है, पिता का यही काम है। जी जी जी। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ये मंगल ग्रह से आए थे, तो वहां से जब ये आए, अनुनाकी इनको कहा गया है शास्त्रों में, अनुनाकी, तो ये अपने साथ जो भ्रूण लाए वो भ्रूणों में सब मर गए, बस सिर्फ 10 बचे। वह 10 भगवान शिव की कृपा और उनके तंत्र विद्या के कारण 10 मानस पुत्र पैदा हुए। तो उन 10 मानस पुत्रों को भारतीय परिवेश में, मतलब कि इस जम्बू द्वीपीय परिवेश में, मतलब इस पृथ्वी के परिवेश में प्रकृति के साथ कैसे उनका सामंजस्य होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने वेदों की रचना की। तो क्या लिखा? वेदों को लिखा किसने? ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी धीरे धीरे कमजोर पड़ गए, वैष्णव काल आया। तो वैष्णव काल ने क्या किया? का ब्रह्मा जी के वेद क्योंकि प्रकृति आधारित हैं, इसलिए ये हमारे किसी काम के नहीं। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि वैष्णव नगरीय सभ्यता और व्यावसायिक जीवन शैली को अपनाते थे। इसलिए नगरीय सभ्यता और व्यावसायिक जीवन शैली में अगर वेद प्रकृति आधारित होंगे तो वेदों के ज्ञान से धन अर्जन कैसे होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि बता दिया जाएगा नीम की पत्ती ले आओ चबा लो तो तुम्हें ये ठीक हो जाएगा, अर्जुन की छाल ले आओ चबा लो तो ये ठीक हो जाएगा, मेथी का पत्ता उखाड़ लो चबा लो तो ये ठीक हो जाएगा। अगर ये सब बता दिया जाएगा तो फिर दवाई कौन खरीदेगा? तो नगरीय संस्कृति और व्यावसायिक जीवन शैली में ब्रह्मा जी द्वारा लिखे गए वेद अब बाधक हो रहे थे। तो वो जब बाधक हुए तो क्या हुआ? इन्होंने कहा इसको मॉडिफाई कर दिया जाए। फिर इन्होंने उसमें सबसे पहले मॉडिफिकेशन किस चीज में किया? प्रथम सुख क्या है? निरोगी काया, मतलब हेल्थ। हेल्थ का कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ठीक है, तो इन्होंने अथर्ववेद में मॉडिफिकेशन शुरू किया। और मॉडिफिकेशन किसके निर्देश पर किया? किसके डायरेक्शन में किया? धन्वंतरी जी के, जो आयुर्वेद को लेकर आए। जैसे अंग्रेज भारत में एलोपैथ को लेकर आए, उसी तरह धन्वंतरी जी वैष्णव जीवन शैली में आयुर्वेद को लेकर आए। अब हयग्रीव का जो संघर्ष हुआ वो धन्वंतरी और हयग्रीव के मध्य हुआ। हयग्रीव का कहना यह था कि अथर्ववेद के अंदर जब मानसिक शक्तियों से सभी रोगों के इलाज की व्यवस्था दी गई है तो अनावश्यक इस वेद में परिवर्तन करके आयुर्वेद को जबरदस्ती इसका अंश क्यों बनाया जा रहा है? मैं इसका विरोध करता हूं। और विष्णु इसका समर्थन इसलिए करते थे कि अगर आयुर्वेदिक औषधियां समाज में लोकप्रिय हो जाएंगी तो उससे हमारा व्यवसाय खड़ा हो जाएगा, 4 पैसे आएंगे।
पातंजल योग पीठ बन जाएगी, मल्टी करोड़ का धंधा हो जाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो अथर्ववेद में पहले से मौजूद थी, उसको रिप्लेस करके आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति धन्वंतरी जी के डायरेक्शन में जब अथर्ववेद में इंट्रोड्यूस की गई, तो इसका हयग्रीव ने विरोध किया। हयग्रीव का मतलब क्या होता है, जानते नहीं जानते? हयग्रीव माने घोड़े जैसी ताकत वाला, जिसका स्टेमिना बहुत तगड़ा, ठीक है, हॉर्स पावर जिसे हम लोग कहते हैं। और वैष्णवों ने घोड़े की शक्ल दे दी। हाँ, तो उसको वैष्णव लोगों ने उनको घोड़ा का मुंह लगा दिया उनके, क्योंकि उसके बॉडी की जो स्टेमिना थी, ताकत थी, वो इतनी ज्यादा थी कि वह सामान्य मनुष्य से बहुत ज्यादा थी। तो उसकी स्टेमिना ज्यादा होने के कारण उसको क्या कह दिया, घोड़ा। जैसे हम लोग कह रहे हैं बहुत बैल बुद्धि का आदमी है, ये बहुत गधा है, बड़ा कुत्ता है, उसी तरह कह दिया बड़ा घोड़ा है। घोड़े का मतलब इसके अंदर स्टेमिना पावर बहुत ज्यादा, बहुत बलिष्ठ। उसको वैष्णव कथाकारों ने हयग्रीव लिख दिया, हयग्रीव, और उसके घोड़े का मुंह लगा दिया। आदमी की खोपड़ी पे घोड़े का मुंह कैसे लग जाएगा? ठीक है, तो हयग्रीव ने क्या किया कि अथर्ववेद की जो ओरिजिनल कॉपी थी, जिसमें मानसिक तरंगों से सारी रोगों का इलाज करने का विधान था, जिसे विष्णु बदल करके आयुर्वेद धन्वंतरी वाला जबरदस्ती उसमें ठूस देना चाहते थे, वो ओरिजिनल कॉपी लेकर के समुद्र में एक टापू पर जाकर रहने लगे। उसने कहा कि अभी हमारा प्रभाव कम है, समाज में विकृति ज्यादा बढ़ गई है, अब ये वेद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वेद को बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक ओरिजिनल कॉपी लेकर के समुद्र में एक टापू पे जाके छिप जाएंगे, और फिर जब हमारा प्रभाव बढ़ेगा तब हम इस वेद को रिप्लेस कर देंगे और अपना पुराना वेद फिर से स्थापित कर देंगे। अब इसका पता नहीं चला कि हयग्रीव कहां चले गए, कहां छिप गए, क्या हो गया। तो हयग्रीव क्योंकि शरीर से बलिष्ठ थे, कोई साक्षात उससे जाके लड़ नहीं सकता था, विष्णु की भी औकात नहीं थी कि जाके लड़ लेते, क्योंकि उसका स्टेमिना ज्यादा था, मार देता, मार मार के उनका थोपड़ा सही कर देता। तो क्या किया इन्होंने रात्रि में सोते समय गोताखोरों को कहा कि तुम लोग पानी के नीचे 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 तैरते हुए जाओगे, मछली की तरह, और जब वह रात में सो रहा होगा तो उसको अटैक करके वहीं खत्म कर दोगे, और वो जो ओरिजिनल वेद जिसको वो ले गया है उसको वहीं जला के नष्ट कर दोगे, मतलब पानी में फेंक दोगे, जो भी करोगे उसे नष्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वेद की प्रति जब तक नहीं हटेगी समाज से, तब तक आयुर्वेद वाला, धन्वंतरी वाला अथर्ववेद हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अंग्रेज और सरकार वैष्णव गुरुकुलों में समय समय पर पाठ्यक्रम बदल करके पुराने इतिहास को मॉडिफाई करके नया इतिहास इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, अनादिकाल से हो रहा है। इस तरह अथर्ववेद की रक्षा के लिए हयग्रीव उस वेद की प्रति को लेकर जो यहां से भागा, तो पानी के अंदर, क्योंकि सामने से आता, नाव से आता दिखेगा तो वो मार डालेगा, क्योंकि उसके अंदर पावर, स्टेमिना बहुत ज्यादा है। इसलिए पानी के अंदर छिप करके मछली की तरह मत्स्य के रूप में जाओ और उसे मार दो। और इस तरह हयग्रीव का वध कर दिया गया। और इस वध को करने में, क्योंकि पानी के अंदर 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 योद्धा गए थे, इसलिए ये विष्णु का मत्स्य अवतार बता दिया।